नमस्कार, स्वागत है सभी का। और कक्षा 10वीं का जो चैप्टर है, बात कर रहे हैं विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की। ये होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं प्रश्न याद कर लेते हैं, पर फिर भी उनको बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे जो रोज़मर्रा का जो जीवन है, जो डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं, हम हमारे आसपास देखते हैं कि बचपन में सभी ने ऐसा कुछ किया होगा कि लोहे की कुछ चीज़ है, यानी कि हम प्लग में तार लगाते थे, स्विच नहीं होते थे, तो उनको रोकने के लिए या तो हम कोई लकड़ी का टुकड़ा प्रयोग करते थे, और कई जो क्रांतिकारी बच्चे हैं उन्होंने लोहे का टुकड़ा जरूर प्रयोग किया होगा। उसमें से मैं भी एक हूँ। तो उनको करंट भी जरूर लगा होगा। तो पर्सन यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जब लकड़ी का टुकड़ा उस प्लग के अंदर दिया गया था तब करंट नहीं लगा, बट जब लोहे का टुकड़ा दिया तो हमारे बाल क्या हो गए, खड़े हो गए। हम देखते हैं ना, कार्टून में ज़्यादातर बच्चे देखते हैं कि करंट लगते ही बाल खड़े हो जाते हैं। तो ये भी बताएंगे आपको। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि जब लोहे का जब टुकड़ा लिया था हमने, ठीक है, यानी कि इसको आयरन बोल देते हैं, और ये क्या है, दूसरा क्या है, लकड़ी का टुकड़ा लिया था, यानी कि इसको हम क्या बोले, वुड का जो टुकड़ा लिया था, वुड। तो करंट क्यों नहीं आया? इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों टुकड़ों को ले लेते हैं, ठीक है। और अब क्या है कि इन दोनों टुकड़ों पे जब अध्ययन करेंगे तब आपको ये पूरा चैप्टर भी समझ आ जाएगा कि इसके अंदर करंट क्यों आता है, इसके अंदर करंट क्यों नहीं आता है। तो आइए चलते हैं। इससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि कई बच्चों ने कक्षा 9वीं के अंदर एटम के बारे में पढ़ा था, अणु परमाणु के बारे में पढ़ा था। एटम क्या होता है, हम सभी को पता है कि किसी भी पदार्थ को हम काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, और लास्ट में एक छोटा सा टुकड़ा बच जाएगा जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते। उसी को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है कि एक साइड क्या था, आयरन यानी कि लोहे का टुकड़ा था, और एक साइड क्या था, वुड का टुकड़ा था। तो इसका मैंने क्या है कि एक छोटा सा टुकड़ा लिया, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा, और उसको इतना जूम कर लिया, इतना जूम कर लिया कि हमें क्या दिखने लगा, एक एटम दिखने लगा, ठीक है। क्या दिखने लगा, एक एटम दिखने लगा। ये बीच में न्यूक्लियस होता है, और इसके चारों ओर क्या है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये लोहा नहीं, कोई भी आप है ना मेटल ले लो एक बार, ठीक है, कोई भी मेटल ले लो, कोई भी धातु ले लो, ठीक है। आप फिर उसके बाद मैं बताऊंगा, फिर आप खुद गैस करना कि किस में करंट आएगा, किस में नहीं आएगा, आप बेहतर समझ पाएंगे। फिर क्या है कि मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, ठीक है, और जैसे लकड़ी का टुकड़ा लिया मैंने, इसमें दो है, और इसमें क्या है कि कुछ भी लगा लो, बाहर की तरफ 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमें पता है कि कोई भी चीज़ है वो पदार्थ से मिलके बनी है, और कोई भी जो पदार्थ है यानी कि कोई भी मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है बच्चों, वो एटम से मिलके बना है। और एटम किससे मिलके बना हुआ है, एटम मिलके बना हुआ है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो अब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से शुरुआत, कहाँ से होती है, बिजली का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से शुरुआत होता है, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम। तो क्या हुआ कि जब भी अब इलेक्ट्रॉन, इससे पहले हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की खास बात क्या होती है, कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि जब इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है, और जब जब इसको क्या दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, तो ये क्या है, उसकी तरफ भागेगा, ठीक है। तो ज्यादातर जो मेटल होते हैं, ज्यादातर जो धातु होती है, उनके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, कि भाई साहब मेरे पास फालतू है एक इलेक्ट्रॉन। अब एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो एक धातु के अंदर बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे एटम होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे इसके पास, फ्री जो इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत सारे होंगे, ठीक है। इसके पास क्या होता है कि जो अधातु है, जिनके अंदर करंट नहीं आता है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बच्चों, कमी होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन के पास, सॉरी, एक एटम के पास क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बहुत सारे, मैं बात करता हूं कि जो एटम है उनके पास कितनी सारी कमी हो जाएगी, बहुत सारी कमी हो जाएगी, ठीक है।
तो आइए चलते हैं, जब इन टुकड़ों को हम क्या काम करेंगे कि बिजली के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। जो लोहे का टुकड़ा था उसकी मैंने क्या बना दी बच्चों, एक तार बना दी, ठीक है, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, और इसको ये जो बड़े वाला जो साइन है इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। इसका तरीका भी याद रख लो कि ठीक है, जो पॉजिटिव है वो एक और दो लाइन से मिलके बनता है ना, तो इन दोनों लाइन को ऐसे काट ना करके ऐसे और ऐसे इकट्ठा खड़ा कर दो तो एक बड़ी लाइन बन जाएगी, ठीक है। और नेगेटिव क्या है कि सिर्फ एक नेगेटिव है, सिर्फ एक लाइन से बनता है, तो एक लाइन ऐसे, ये याद करने का तरीका बता रहा हूं वैसे ही। और ये जो तार बनी है ये क्या है, मेटल की बनी हुई है या लोहे की, कुछ भी लगा लो एक बार, मैंने जस्ट एक बार आपको याद करने के लिए बताया था। और जो ये वाली जो तार है सॉरी, तबीयत खराब है कुछ दिन से, तो लेक्चर भी ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। ये जो तार बनी है ये किसकी बनी है, वुड की बनी है, या ऐसे मटेरियल की बनी है जिसके अंदर करंट नहीं आता है। तो अभी आपा ने जो पिछला जो हमने क्या देखा था कि जो मेटल है जिसकी हमने तार बनाई है उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री है, यानी कि इस तार के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, बहुत सारे क्या होंगे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की तो कमी है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है इसके पास, इसको तो जरूरत है बेचारे को। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की खासियत क्या होती है कि जब क्या है कि हम क्या करेंगे, मैं एक बार यहां पे की बनानी भूल गया, तो जैसे ही हम ये की प्रेस करेंगे यानी कि हम ये बटन दबाएंगे तो हमारा ये सर्किट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और ये जितना भी पॉजिटिव है ये किसको खींचेगा अपनी तरफ, ये नेगेटिव को खींचेगा। और ये इस नेगेटिव की क्या खास बात होती है, इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको दूर भगाता है, भाई साहब आप दूर हो जाओ, ठीक है। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर चलेगा, ठीक है। और तब विज्ञान क्या कहता है कि जब जब इलेक्ट्रॉन चलेगा, ठीक है, कौन चलेगा, जब जब क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, तब तब क्या बनेगी बच्चों, ये बल्ब जलेगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ही मैंने क्या किया, अब इसके अंदर देखो जो लकड़ी का टुकड़ा था, तो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो जैसे ही मैंने ये दबाया, जैसे ही मैंने सर्किट को पूरा किया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, क्या कोई चलेगा इसके अंदर, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब कोई चल ही नहीं रहा है तो ये बल्ब जलेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। अब आपको समझ में आया, यानी कि बिजली का चलना किस पे निर्भर करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के चलने पर। और इलेक्ट्रॉन का चलना किस पे निर्भर करता है, उसके एटम के पास इलेक्ट्रॉन फालतू है या नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो इसलिए क्या है कि अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपने वो टुकड़ा है क्या प्लग में नहीं देना है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या क्या है कि जो न्यूट्रल है, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है एक्स्ट्रा, उसको आप प्लग में देंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है आप प्लग में दोगे उसको तो क्या लगेगा, आपको करंट लगेगा। तो यहीं से ही कंसेप्ट बना, जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनको क्या कहते हैं आपा, चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। और हिंदी के अंदर क्या कहते हैं बच्चों, आवेश कहते हैं, ठीक है। और किसी भी तार के अंदर चलता कौन है, इलेक्ट्रॉन चलता है, यानी कि जब जब क्या है कि इलेक्ट्रॉन चलेगा, यानी कि कौन चलेगा, चार्ज चलेगा, तब तब वो क्या बनाएगा, यानी कि जब जब आवेश चलाएगा, चलेगा, चार्ज चलेगा, तब तब वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, ठीक है, यानी कि क्या बनाएगा, वो विद्युत बनाएगा। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैंने क्या है कि ये तार देखी, ठीक है, ये तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन भाई साहब भागे जा रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या है कि यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जिससे मैं देख रहा हूं कि मैंने देखा 1 सेकंड हुआ, ठीक है। जैसे ही 1 सेकंड हुआ तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन भाग के निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। अब मान के चलो कि मैंने दूसरा केस देखा, ठीक है, तो मैंने भी क्या है कि दूसरे केस में देखा कि 1 सेकंड हुआ तो 1 सेकंड में यहां से कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भाग के चले गए, ठीक है, यानी कि आगे से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए,
10 निकल गए और इसमें सिर्फ कितने निकले, 2 ही निकले। तो कौन से केस में ज़्यादा चार्ज चल रहा है, इसके अंदर ज़्यादा चल रहा है ना। तो इसके अंदर अगर ज़्यादा चार्ज चल रहा है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत की मात्रा होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए जो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है, ठीक है, इसको हम चार्ज को हम किससे लिखते हैं बच्चों, विज्ञान के अंदर अगर दर्शाना हो तो क्यू से दिखाते हैं, और चार्ज को विद्युत को अगर दिखाना हो तो हम किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। और जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, जो आई है, ये किस पे निर्भर करेगी, ये निर्भर करेगी, ये डिपेंड करेगी कि हमारा कितना चार्ज भागा जा रहा है कितने समय में, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा आई बन जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन में टाइम। यानी कि अगर हिंदी में अगर मेरे को लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, आवेश बटे में समय। ये क्या बन जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। यानी कि मैं अगर बात करता हूं तो वैद्युत भी बोल सकते हैं, विद्युत भी बोल सकते हैं, ये बन जाएगा। ठीक है, कईयों में वैद्युत लिखा होता है, कईयों में विद्युत लिखा होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि सिंपल सी परिभाषा है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग है। और डीप में चलेंगे बड़े मज़ेदार तरीके से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए क्या है कि हम ये सीरीज़ लेके आएंगे। और कक्षा नौवीं की भी सीरीज चल रही है, बहुत सारे कंसेप्ट अगर आपके रह गए हैं कक्षा नौवीं के तो आप हमारी कक्षा नौवीं की सीरीज़ है वो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के, और सीखते हैं मज़ेदार ट्रिक्स जो डेली लाइफ में हमारे हो रही है, और विज्ञान को बनाते हैं और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार। तो थैंक यू सो मच, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप और बच्चों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।